मस्तीपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बड़े ही भोले भाले थे। गांव में नया नया इंटर कॉलेज खुला था और शहर से गांव में एक हेडमास्टर को भेजा गया था। आशीष शहर में पला बड़ा होनहार व्यक्ति था। उसी को मस्तीपुर में इंटर कॉलेज का हेडमास्टर बनाया गया था। तो आज हमारे स्कूल का पहला दिन है। स्कूल के बाहर सारे गांव वाले बच्चे जमा थे। गांव का मुखिया सुभाष भी काफी खुश था, मगर सुभाष की बीवी सुमन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हमारे हेडमास्टर आशीष जी का मस्तीपुर में स्वागत है। अब हमारी मस्तीपुर के बच्चे भी यहाँ से पढ़कर आगे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। सुमन ने फुसफुसाते हुए सुभाष से कहा, आया बड़ा हेडमास्टर, हम भी तो उतने ही पढ़े लिखे हैं, हमें तो किसी ने नहीं बनाया हेडमास्टर। आशीष स्कूल के अंदर जाने ही वाला था कि अचानक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। सब लोग डर गए। ये कैसे हुआ? पता नहीं कैसे हुआ, हम तो बिल्कुल ही अच्छा सीमेंट लगाए थे, फिर कैसे हुआ? पता नहीं भैया, ये समझ से बाहर है। तभी पास में ही एक बुढ़िया हंसते हुए गुजर रही थी। उसको जगा दिया तुमने। अरे ये क्या कह रही है? कुछ नहीं सर, ये बुढ़िया तो पागल है। चलिए हम स्कूल दोबारा बनाते हैं, बस 1 महीने में ही हम सब ठीक करवा देंगे। तब तक आप हमारे घर पर रह सकते हैं। जैसे ही स्कूल बनेगा पढ़ाई शुरू कर देंगे। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उसकी क्या जरूरत है? तुम चुप रहो, आज से आशीष सर हमारे घर पर ही रहेंगे। स्कूल दोबारा बनना शुरू हो गया। सब लोग बड़े ही मेहनत से लग गए और उसके बाद आशीष सुभाष के घर पर रहने लगा। दूसरी ही रात थी कि उसी गांव में वह नीचे वाले कमरे में सो रहा था। अचानक जोर से चीखने की आवाज आई। वो डर गया और घर के बाहर आकर खड़ा हो गया, मगर उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। दूसरी तरफ बिरजू भी अपने घर में आराम कर रहा था। अचानक से बिरजू की चारपाई हवा में उड़ने लगी। ये क्या हो रहा है? नीचे उतारो। तभी उसकी चारपाई जोर से जमीन पर आकर गिरती है। चारपाई गिर जाती है। बिरजू को काफी चोट आती है। वह बेहद डर जाता है। सामने आओ, ये कैसा मजाक है? तभी अचानक से एक खतरनाक चुड़ैल जिसकी नाक कटी हुई थी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल ने उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर हवा में उठाया। बिरजू ने उसको करीब से देखा तो चिल्लाने लगा। नहीं, चुड़ैल ने अपने तेज नाखूनों से बिरजू की गर्दन पर वार कर दिया और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। चारों तरफ खून ही खून हो गया। गांव के लोग सुबह उठकर खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही वह जगह पड़ती है जहां स्कूल बन रहा था। 2 गांव वाले सुचित और श्याम जैसे ही उसके सामने आए तो गुजरे हुए उन्होंने देखा कि बिरजू का सर स्कूल के गेट पर टंगा हुआ है। उसके सर से अभी तक खून निकल रहा था। कटा हुआ सर देखकर सुशील और श्याम डर के मारे जम गए। वे वहां से सीधे मुखिया जी के घर पहुंचे। मुखिया जी। हाँ सुशील, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों हो? बिरजू का कटा हुआ सर स्कूल के बाहर टंगा हुआ है। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई है। सब लोग स्कूल के सामने जमा हुए हैं। यह किसी इंसान ने नहीं किया है। यह किसी इंसान का काम नहीं लगता, भूत का काम लगता है ये। तभी वो बुढ़िया भी वहां से गुजरती है। अब किसकी बारी है? आशीष को नींद नहीं आ रही थी। वह बस इसी अधेर-बुन में था कि स्कूल बने और वह पढ़ाना शुरू करे। उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कौन कर रहा है। पक्का कोई गांव का आदमी है जो नहीं चाहता कि स्कूल बने। तभी अचानक से आवाज फिर से हुई। वह दौड़कर घर के बाहर निकलता है। उसको एक परछाई दिखाई देती है जिसकी साड़ी पहनी हुई है। वह भाग रही है। कौन है वहाँ? मैं पूछता हूँ, कौन है वहाँ? आशीष भी उसके पीछे भागने लगता है। हालांकि परछाई उससे बहुत तेज भाग रही थी, मगर तभी भी एक और चीखने की आवाज आती है।
इस बार वह मुखिया के घर से आती है। तभी अचानक परछाई ने भी भागना बंद कर दिया। आशीष परछाई को देखता है। परछाई पीछे मुड़ती है। आशीष देखता है कि ये तो सुमन है, लेकिन वह भाग क्यों रही है। लेकिन इन सभी सवालों से ज्यादा जरूरी आशीष को लगा कि वह वापस घर की तरफ जाकर देखे कि क्या हो रहा है। तो वापस घर पहुंच जाता है। घर पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वह देखता है कि सुभाष मरा पड़ा है और उसका सिर्फ खून से सना हुआ धड़ वहां पर था, मगर उसका सर वहां नहीं था। तभी सुशील भागता हुआ आता है। सर जी, मुखिया जी का कटा हुआ सिर स्कूल के गेट पर टंगा हुआ है। तुम्हें किसने आते हुए देखा? नहीं मास्टर जी। इतने में ही सुमन भी वहां आती है। यह क्या हुआ? किसने किया यह सब? मुझे तो लगता है इसमें तुम्हारी कोई चाल है। मैंने कल रात किसी की चीख सुनी थी और अब मैं चीख सुनकर बाहर आया तो सुमन भी बाहर खड़ी थी। मैंने खुद देखा इसको भागते हुए। हाँ, भाग रही थी, मगर मैंने किसी का खून नहीं किया। भला मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? तो फिर भाग क्यों रही थी तुम? क्योंकि मैं आशीष को भी डराना चाहती थी, वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। मुझे बनना था स्कूल का हेडमास्टर। वह चीख भी मेरी ही थी, मगर मैंने किसी को नहीं मारा। तभी वो बुढ़िया आती है। दूसरा शिकार, अगला शिकार कौन है? ये क्या कह रही हो अम्मा तुम? कैसा शिकार? एक मिनट, मुझे लगता है कि इन दोनों हत्याओं का स्कूल से पक्का कुछ न कुछ लेना देना है। बिरजू स्कूल बनाने वाले में से सबसे आगे खड़ा था। वे अब नहीं रहा। मेरे पति ने आशीष जी को शहर से यहाँ बुलाया। वे भी अब नहीं रहे। मतलब जो कोई भी है उसका अगला शिकार आशीष जी है। मैं? हाँ, और हम सब गांव वालों को मिलकर आपको बचाना होगा। आप हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मुझे अपने पति की मौत का बदला भी तो लेना होगा। मगर कैसे? कल रात हम सब सोने का नाटक करेंगे और देखेंगे कि वह कौन है जो आशीष जी को मारने आता है। आशीष जी, आप जैसे ही उसे देखें तो ये घंटी बजा देना। सुमन ने आशीष को एक घंटी दे दी। अगली रात जल्दी ही आ गई। सबको इस रात का बेसब्री से इंतजार था, चुड़ैल को भी। आधी रात को आशीष की चारपाई हवा में उड़ना शुरू हुई। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए उसके सामने आकर खड़ी हुई। आखिरी शिकार है ये मेरा। इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, आशीष ने वह घंटी बजा दी। गांव के सब लोग तुरंत इकट्ठे हो गए। चुड़ैल को घेर लिया। इतनी भयानक चुड़ैल, नाक कटी हुई, भयंकर नाखून, आंखों में गुस्सा। पादरी तुम? हाँ मैं। मगर तुम तो? हाँ, मैं मर चुकी थी। तुम लोगों ने ही मेरे बच्चे को स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ने दिया क्योंकि हम नीचे जाति के थे, और जब उसने तुम्हारे बच्चों का खानदानी सामान छू लिया तो तुम लोगों ने सब में मेरे नाक काट दी और हमारे घर में रात को आग लगा दी। और अब स्कूल बनाने चले हो? हाँ, गांव में अपने बच्चों के लिए। ये कभी नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा हुआ सारे यहाँ आ गए। मैं तो एक एक करके मारना चाहती थी। तब एक चुड़ैल और गुस्से में आ गई और उसने आगे बढ़कर सुशील के सर को अपने हाथों में पकड़ लिया और दोनों हाथों से पीट दिया। उसका सिर कट गया और उसका खून चारों तरफ फैल गया। अब वह श्याम की तरफ बढ़ी। सब भागने लगे। श्याम को पकड़कर उसने टुकड़ों में काट दिया। तभी वह बुढ़िया वहां आ गई। रुको जरा डायन। बुढ़िया ने जाकर चुड़ैल का सिर पकड़ा और उसकी आंखों में एक शक्ति छोड़ी। चुड़ैल अब एकदम शांत हो गई। माँ तू? हाँ मैं तेरी मरने के बाद आज तक पागल बनी इस गांव में भटक रही हूँ। इस तरह सबको मारने से क्या होगा? यह सब तो पहले से ही मरे हुए हैं। इनके अंदर इंसानियत नहीं है। छुआछूत और ऊंच नीच के चक्कर में ये सब भूल गए हैं। ये मुझे इस बात का पता होता तो इस गांव में कभी नहीं आता। ऐसे लोगों को पढ़ाकर क्या मिलेगा मुझे? सब लोग बहुत शर्मिंदा थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। पादश्री, हमें माफ कर दो बहन। हमने इतनी बड़ी भूल करी और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ। आज से सभी गांव वाले बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं।
सभी गांव वालों ने एक साथ कहा। हाँ 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 हाँ, कोई छोटा बड़ा नहीं। चुड़ैल ने गांव वालों पर भरोसा कर लिया और इस तरह आखिर चुड़ैल ने अपने गांव से एक बड़ी बीमारी का इलाज कर दिया। स्कूल बना और बच्चे बिना किसी भेदभाव के पढ़ने लगे और चुड़ैल भले ही गुस्से में थी, मगर क्या वह गलत थी? पूछिए,